रक्षाबंधन पर सुहागन महिलाएं भूलकर भी यह तीन गहने ना पहने, वरना परिवार में कोई अनहोनी हो सकती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। माताओं और बहनों, क्या आप जानती हैं कि रक्षाबंधन के इस पवित्र दिन कुछ विशेष गहने ऐसे हैं जिन्हें पहनना आपके भाई के लिए काल बन सकता है? हाँ भक्तों, यदि कोई सुहागिन महिला इस दिन लोहा, काले मोती या टूटे फूटे गहने पहन लेती है तो उसके भाई को अकाल मृत्यु, भयंकर रोग या आर्थिक बर्बादी का सामना करना पड़ सकता है और घर में कंगाली और कलह का वास हो जाता है। क्योंकि शास्त्रों ज्ञान के अनुसार रक्षाबंधन का दिन सूर्य और चंद्रमा की शुभ ऊर्जा का दिन होता है और लोहा, काला रंग और टूटे गहने शनि, राहु और अशुभता को आमंत्रित करते हैं और राखी का पूरा फल नष्ट कर देते हैं। इसलिए भक्तों, यदि आप भी चाहती हैं कि आपके भाई पर महादेव और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको उन तीन गहनों के बारे में विस्तार से बताएंगे जिन्हें रक्षाबंधन के दिन भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए, और साथ ही जानेंगे कि इनके स्थान पर कौन से गहने को पहनने चाहिए ताकि आपके भाई को राखी का पूरा लाभ मिले और उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। अब आपकी मर्जी मानो या ना मानो, लेकिन शास्त्रों का यह नियम सदियों से चला आ रहा है और हमारा काम केवल सलाह देना है। लेकिन एक बात निश्चित, यदि आपने इस उपाय को श्रद्धा के साथ अपनाया तो महादेव की विशेष कृपा आपके भाई पर सदा बनी रहेगी। भक्तों, रक्षाबंधन का दिन अत्यंत पवित्र और शुभ होता है और इस दिन सुहागन महिलाओं को अपने श्रृंगार और गहनों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस दिन पहने गए गहने सीधे भाई की आयु, सुख और समृद्धि को प्रभावित करते हैं। और पहला गहना जिसे रक्षाबंधन के दिन भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए वो है लोहे का कोई भी गहना, जैसे लोहे की चूड़ी, लोहे का कड़ा, लोहे की अंगूठी या लोहे का कोई भी आभूषण। भक्तों, यह बात आपको हैरान कर सकती है, लेकिन शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि रक्षाबंधन के दिन सुहागन महिलाओं को लोहे का कोई भी गहना नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि लोहा शनिदेव का प्रतीक है और रक्षाबंधन का दिन सूर्य और चंद्रमा की शुभ ऊर्जा का दिन होता है। और जब कोई सुहागन महिला इस दिन लोहे का गहना पहनती है तो वह शनि की क्रूर ऊर्जा को अपने ऊपर और अपने भाई पर आमंत्रित करती है, और शनि की ऊर्जा उसके भाई के जीवन में अकाल मृत्यु, भय, भयंकर रोग और आर्थिक ऊर्जा के बाद आत्या, कुस्कारा और आर्थिक महिला करता है, बर्बादी का कारण बन सकती है। और ज्योतिष विज्ञान के अनुसार लोहा राहु और केतु को भी आकर्षित करता है, और जब राहु केतु का प्रभाव होता है तो अचानक दुर्घटनाएं, चोट और मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। और शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि रक्षाबंधन के दिन लोहे का गहना पहनने से बहन के द्वारा बांधी गई राखी का फल नष्ट हो जाता है और भाई को उसका पूरा लाभ नहीं मिलता। और यदि भाई को राखी का पूरा लाभ नहीं मिलता तो वह सुरक्षा कवच से वंचित रह जाता है और उसके जीवन में अप्रत्याशित संकट आ सकते हैं। इसलिए भक्तों, रक्षाबंधन के दिन लोहे के किसी भी गहने को पहनने से बचें और इसके स्थान पर चांदी, पीतल या सोने के गहने पहने, क्योंकि ये धातुएं सात्विक, शीतल और महादेव को प्रिय होती हैं और ये आपके भाई की आयु और सुरक्षा में वृद्धि करती हैं। और यही वो गुप्त रहस्य है जो आपके भाई को हर प्रकार के संकटों से बचाता है और उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनाए रखता है। भक्तों, अब आती है दूसरी गहना, और वो है काले रंग के मोतियों या काले पत्थरों से बना कोई भी गहना, जैसे काली चूड़ी, काला मंगलसूत्र, काली अंगूठी या काले पत्थर का कोई भी आभूषण। भक्तों, यह बात अत्यंत गंभीर और डरावनी है, क्योंकि काला रंग तमोगुण और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है और रक्षाबंधन का दिन सद्गुण, शांति और शुभता का दिन होता है। और जब कोई सुहागिन महिला इस दिन काले रंग के गहने पहनती है तो वो नकारात्मक ऊर्जा को अपने ऊपर और अपने भाई पर आमंत्रित करती है, और ये नकारात्मक ऊर्जा उसके भाई के जीवन में अचानक दुर्घटनाएं, भयंकर रोग और मानसिक अशांति का कारण बन सकती है। और ज्योतिष विज्ञान के अनुसार काला काला रंग शनि, राहु और केतु को आकर्षित करता है, और जब ये तीनों ग्रह एक साथ प्रभाव डालते हैं तो भाई के जीवन में आर्थिक बर्बादी, कार्यक्षेत्र में असफलता और पारिवारिक कलह उत्पन्न होता है। और शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि रक्षाबंधन के दिन काले गहने पहनने से बहन के द्वारा बांधी गई राखी की ऊर्जा समाप्त हो जाती है और भाई राखी के सुरक्षा कवच से वंचित रह जाता है और उसके जीवन में अप्रत्याशित संकट आ सकते हैं। इसलिए भक्तों, रक्षाबंधन के दिन काले रंग के किसी भी गहने को पहनने से बचें और इसके स्थान पर लाल, पीले, गुलाबी या हरे रंग के गहने पहने, क्योंकि ये रंग सात्विक, शुभ और मांगलिक होते हैं और ये आपके भाई की आयु और सुरक्षा में वृद्धि करते हैं।
और यही वो गुप्त रहस्य है जो आपके भाई को हर प्रकार के संकटों से बचाता है और उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनाए रखता है। और यदि आपने अनजाने में भी काले गहने पहन पहन लिए हैं तो तुरंत उन्हें उतार दें और महादेव और माता पार्वती से क्षमा मांगे, क्योंकि केवल वे ही आपकी इस गलती को क्षमा कर सकते हैं और आपके भाई को इस दोष से मुक्त कर सकते हैं। भक्तों, अब आती है तीसरी और अंतिम गहना, और वो है टूटे फटे या पुराने गहने, विशेष रूप से टूटी चूड़ी, टूटा मंगलसूत्र या टूटी अंगूठी। भक्तों, यह गहना शायद सबसे खतरनाक और वर्जित है, क्योंकि टूटा हुआ गहना अशुभता, दरिद्रता और अकाल मृत्यु का प्रतीक होता है। और रक्षाबंधन के पावन दिन यदि कोई सुहागिन महिला टूटी चूड़ी, टूटा मंगलसूत्र या टूटी अंगूठी पहन लेती है तो वो अपने भाई के जीवन में टूटन, अशांति और विनाश को आमंत्रित करती है। और शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि इस दिन टूटे हुए गहने पहनना अपशकुन माना जाता है और इसके परिणाम स्वरूप को अकाल मृत्यु, भयंकर रोग या आर्थिक बर्बादी का सामना करना पड़ सकता है। और ज्योतिष विज्ञान के अनुसार टूटा हुआ गहना ग्रहों की बुरी दृष्टि को आकर्षित करता है, और जब ग्रह बुरी दृष्टि डालते हैं तो भाई के जीवन में अचानक संकट, दुर्घटना और मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। और शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि रक्षाबंधन के दिन टूटे हुए गहने पहनने से बहन के द्वारा बांधी गई राखी का फल नष्ट हो जाता है और भाई राखी के सुरक्षा कवच से वंचित रह जाता है और उसके जीवन में अप्रत्याशित संकट आ सकते हैं। इसलिए भक्तों, रक्षाबंधन के दिन टूटे फटे या पुराने गहनों को पहनने से बचें, और यदि आपके पास कोई टूटा हुआ गहना है तो उसे उस दिन ना पहने, और यदि आपने अनजाने में भी टूटा हुआ गहना पहन लिया है तो तुरंत उसे उतार दें और अपने पास के दौरान पार्टी को दिनने के दर करता है महादेव और माता पार्वती से क्षमा मांगे, क्योंकि केवल वे ही आपकी इस गलती को क्षमा कर सकते हैं और आपके भाई को इस दोष से मुक्त कर सकते हैं। और हमेशा सुंदर साबुत और नए गहने पहने, क्योंकि ये शुभ, मांगलिक और सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक होते हैं और यह ताली इस गलती को क्षमा कर सकते हैं, आपके भाई की आयु और सुरक्षा में वृद्धि करते हैं। और यही वो गुप्त रहस्य है जो आपके भाई को हर प्रकार के संकटों से बचाता है और उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनाए रखता है। भक्तों, इन 3 गहनों के अलावा 3 अतिरिक्त चेतावनियां और भी हैं जिन्हें हर सुहागिन महिला को रक्षाबंधन के दिन अवश्य जानना चाहिए। और पहली अतिरिक्त चेतावनी है, रक्षाबंधन के दिन भूलकर भी अपने भाई के सामने बिना सिंदूर के ना रहें, क्योंकि सिंदूर सुहाग और सौभाग्य का प्रतीक है और यदि आप बिना सिंदूर के अपने भाई के सामने जाती हैं तो यह अशुभ माना जाता है और आपके भाई के जीवन में अप्रत्याशित संकट आ सकते हैं। और दूसरी अतिरिक्त चेतावनी है, रक्षाबंधन के दिन भूलकर भी किसी विधवा या कुंवारी कन्या को अपने गहने ना दें, क्योंकि जब आप किसी को अपने गहने देती हैं तो आप अपना सौभाग्य उन्हें हस्तांतरित कर देती हैं और बदले में उनकी की नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर और अपने भाई पर चढ़ जाती है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण अतिरिक्त चेतावनी है, रक्षाबंधन के दिन भूलकर भी अपने पति या परिवार के किसी अन्य सदस्य के साथ कलह ना करें, क्योंकि यह दिन प्रेम, शांति और सद्भावना का प्रतीक है और यदि आप इस दिन कलह करती हैं तो आप उस दिन की पवित्रता को नष्ट कर देती हैं और इसका परिणाम आपके भाई के जीवन में अशांति और संकट के रूप में आ सकता है। इसलिए भक्तों, इन 3 अतिरिक्त चेतावनियों का भी पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ पालन करें, क्योंकि यह सभी आपके भाई की सुरक्षा और समृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है और यही वो गुप्त रहस्य है जो आपके भाई को हर प्रकार के संकटों से बचाता है और उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनाए रखता है। भक्तों, अब हम उस पौराणिक कथा के बारे में जानेंगे जो सीधे तौर पर रक्षाबंधन और सुहागन महिलाओं के गहनों से जुड़ी हुई है और जिसे जानने के बाद आप समझ पाएंगी कि आखिर रक्षाबंधन के दिन इन 3 गहनों को पहनना वर्जित क्यों है। क्योंकि ये वो कथा है जो पौराणिक अलपार पत्ता पर पारती कथा, तो पौराणिक कथा के बारे में जानेंगे जो पौराणिक जुड़ी हुई है, स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी और जो आज भी हमारे शास्त्रों में वर्णित है। प्राचीन काल में एक बहुत ही सुंदर और सुहागिन स्त्री थी जो रक्षाबंधन के दिन अपने भाई को राखी बांधने के लिए जा रही थी, लेकिन उसने अपने गहनों पर ध्यान नहीं दिया और उसने लोहे की चूड़ी, काले मोतियों का हार और टूटी हुई अंगूठी पहन ली। जब उसने अपने भाई को राखी बांध ली तो उसके भाई को अगले ही दिन अचानक सड़क दुर्घटना में चोट आ गई और उसका व्यापार भी एक झटके में बर्बाद हो गया और घर में भयंकर कंगाली छा गई। और जब उस स्त्री ने महादेव से प्रार्थना की तब भगवान शिव ने उसे दर्शन देकर कहा, हे भक्त, तुमने रक्षाबंधन के पावन दिन लोहा काला रंग और टूटा हुआ गहना पहन लिया
जो शनि, राहु और अशुभता के प्रतीक है, और इसके कारण तुम्हारे भाई को राखी का पूरा फल नहीं मिला और उसके जीवन में संकट आ गया। इसलिए जो भी सुहागन महिला रक्षाबंधन के दिन इन गहनों को पहनेगी, उसके भाई को अकाल मृत्यु, भयंकर रोग या आर्थिक बर्बादी का सामना करना पड़ेगा। और यदि तुम सच्चे मन से प्रायश्चित करो और आगे से इन गहनों से बचो तो मैं तुम्हारे भाई को सभी संकटों से मुक्त कर दूंगा। उस स्त्री ने ऐसा ही किया और उसके भाई को महादेव की कृपा से उसी वर्ष फिर से सुख समृद्धि प्राप्त हुई। और तब से यह परंपरा चली आ रही है कि रक्षाबंधन के दिन लोहा काले गहने और टूटे हुए गहने पहनने से भयंकर दोष लगता है, और यदि कोई इन गहनों को पहनती है तो उसे अवश्य प्रायश्चित करना चाहिए और महादेव से क्षमा मांगनी चाहिए। इसलिए भक्तों, इस कथा को याद रखें और इस रक्षाबंधन इन 3 गहनों को भूलकर भी ना पहने, क्योंकि यही वो रहस्य है जो आपके भाई के जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देता है और उसे हर प्रकार के संकटों से बचाता है। भक्तों, अब हम बात करेंगे तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के एक ऐसे चमत्कारी उपाय के बारे में जो यदि कोई सुहागन महिला रक्षाबंधन के दिन अपने भाई के लिए कर ले तो उसका भाई दुनिया के किसी भी कोने में रहे, उसके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी और उसके जीवन से राहु दोष, काल सर्प दोष, शनि दोष और भयंकर दरिद्रता का नाश हो जाएगा। और वो उपाय ध्यान से सुनिए। राखी बांधने के बाद बहन अपने भाई के दाहिने हाथ पर चंदन का तिलक लगाएं और फिर भाई के सिर पर अपने हाथों को रखकर 3 बार नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और फिर भाई के सिर से पैर तक घड़ी की दिशा में 7 बार अपने हाथों को फेरे। और यह उपाय करने से भाई के जीवन से सभी प्रकार के ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं और महादेव की कृपा से उसे सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। और शास्त्रों में कहा गया है कि यह उपाय अत्यंत सरल, सस्ता और प्रभावी है और इसे कोई भी बहन आसानी से कर सकती है। और इसके साथ ही रक्षाबंधन के दिन भाई को मीठी सेवियां, खीर या हलवा खिलाना भी अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि मिठाई मधुरता, प्रेम और समृद्धि का प्रतीक होती है। और जब बहन अपने भाई को मिठाई खिलाती है तो उनके रिश्ते में मधुरता बढ़ती है और भाई के जीवन में सुख, समृद्धि आती है। इसलिए भक्तों, इस चमत्कारी उपाय को अवश्य करें, क्योंकि यही वो रहस्य है जो आपके भाई के जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भर देता है और उसे हर प्रकार के संकटों से बचाता है। और यदि आपने यह उपाय कर लिया तो समझ लीजिए कि आपके भाई के जीवन को यही वो रहस्य है। जीवन में कभी दरिद्रता, रोग या दुख नहीं आएगा, क्योंकि महादेव और माता पार्वती की कृपा उस पर सदा बनी रहेगी। भक्तों, अब हम बात करेंगे दूर बैठे भाई बहन के लिए विशेष नियम के बारे में, क्योंकि आज समाज में कई ऐसी बहनें हैं जिनके भाई सीमा पर देश की रक्षा कर रहे हैं या विदेश में नौकरी कर रहे हैं या किसी मजबूरी के कारण इस रक्षाबंधन पर अपने घर नहीं आ पा रहे हैं। और ऐसी बहनें रोए नहीं, अपना दिल छोटा ना करें, क्योंकि भावनाएं दूरियों से कमजोर नहीं होती। और यदि आपका भाई आपसे बहुत दूर है तो रक्षाबंधन की सुबह स्नान करके पूजा की थाली सजाएं और उस थाली में एक राखी रखें और भगवान गणेश या भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के सामने बैठ जाए और भगवान को अपना भाई मानकर उनकी कलाई पर वो पहली राखी बांध दें और अपनी आंखों में जो आंसू लेकर भगवान से अपने भाई की लंबी उम्र की प्रार्थना करें, वो प्रार्थना सीधे ईश्वर तक पहुंचेगी और वो राखी अदृश्य रूप से आपके भाई की कलाई तक पहुंच जाएगी। और जो भाई आज अपनी बहन से दूर हैं, अपनी कलाई को सूना देखकर उदास हैं, वे भी अपनी बहन को फोन करें। आज के दिन अपनी बहन से बात करें, उसका हालचाल पूछें और भले ही आप उसे अपने हाथों से उपहार ना दे सके, लेकिन ऑनलाइन उसके लिए कोई सुंदर भेंट या दक्षिणा जरूर भेजें, क्योंकि आपकी बहन के चेहरे पर आई एक छोटी सी मुस्कान आपके जीवन के सारे दुखों को मिटा देगी। और यही वह सच्चा रक्षाबंधन है जो दूरियों को मिटाकर दिलों को जोड़ता है। और भगवान श्री कृष्ण और माता द्रौपदी का वो रिश्ता भी दूरियों में ही बनता था, लेकिन आज भी उसकी मिसाल दी जाती है। इसलिए भक्तों, दूरियों को अपने रिश्ते की मजबूती ना बनने दें और इस पावन पर्व पर अपने भाई बहन को अपना प्यार जरूर दें, क्योंकि यह धागा बाजार में भले ही 10 या 20 का मिलता हो, लेकिन इसके पीछे छिपी बहन की दुआओं की कोई कीमत नहीं लगा सकता। और यह धागा भाई को हर साल बुरी नजर से बचाता है। और चाहे दूरियां कितनी भी बढ़ जाए, भाई बहन का यह पावन प्रेम कभी कम नहीं होता। इसलिए इस रक्षाबंधन पर अपने सारे पुराने गिले शिकवे मिटाकर एक दूसरे को प्यार दें और महादेव और माता पार्वती से प्रार्थना करें कि वे आपके भाई की लंबी उम्र, सुख और समृद्धि प्रदान करें और उसे हर प्रकार के संकटों से बचाएं।
क्योंकि यही वह गुप्त रहस्य है जो आपके रिश्ते को हमेशा मजबूत बनाए रखता है और आपके परिवार में प्रेम, विश्वास और सुरक्षा का वास होता है। भक्तों, इसलिए इस रक्षाबंधन इस वीडियो में बताई गई 3 गहनों, 3 अतिरिक्त चेतावनियों, तंत्र शास्त्र के चमत्कारी उपायों और सभी नियमों को पूरी श्रद्धा, निष्ठा और शुद्ध अंतःकरण के साथ अपनाएं और अपने भाई की लंबी उम्र, सुख और समृद्धि के लिए यह पावन को आने वाली है। पर्व मनाएं, क्योंकि यह पर्व भाई बहन के प्रेम, करुणा और सुरक्षा का प्रतीक है। और यदि आपने इन सभी नियमों का पालन किया तो आपके भाई पर भगवान श्री कृष्ण महादेव, माता पार्वती और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहेगी और उसके जीवन में कभी सुख, शांति और समृद्धि की कमी नहीं होगी। और यदि आपने अनजाने में कोई गलती कर दी है तो निराश ना हो, क्योंकि महादेव आशुतोष हैं। और यदि आप सच्चे मन से उनसे क्षमा मांगती हैं और आगे से इन नियमों का पालन करने का संकल्प लेती हैं तो वे आपकी सभी गलतियों को क्षमा करते हैं। कलाई पर बंधा रक्षा सूत्र उसकी जीवन रक्षा का कवच बनता है, लेकिन अगर उस दिन कोई गलती हो जाए तो यही कवच अभिशाप बन सकता है और भाई को जीवन भर कष्ट, रोग और असामयिक मृत्यु का सामना करना पड़ सकता है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि रक्षाबंधन के दिन भद्राक काल में राखी बांधना, मायके से वर्जित चीजें लाना, काली राखी बांधना, बिना व्रत के राखी बांधना और तामसिक भोजन करना, ये 5 काम साक्षात अशुभता, दरिद्रता और विनाश के द्वार खोल देते हैं। और जो घर इन गलतियों का शिकार होता है वहां माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती, बल्कि अलक्ष्मी और दरिद्रता अपना स्थायी निवास बना लेती हैं और भाई की तरक्की, सुख और शांति सदा के लिए समाप्त हो जाती है। भक्तों, यदि आप इस बार रक्षाबंधन पर अपने भाई की लंबी उम्र, सुख, समृद्धि और सुरक्षा की कामना कर रहे हैं तो एक पल के लिए रुक जाइए, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन का पर्व बेहद शुभ और दुर्लभ संयोग लेकर आया है। सर्वार्थ सिद्धि योग श्रवण नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र का अद्भुत संगम बन रहा है, जो कई वर्षों के बाद घटित हो रहा है। पंचांगों के अनुसार ऐसा दुर्लभ संयोग सदियों में एक बार बनता है। और यदि इस दिन शास्त्र विहित विधि से रक्षाबंधन मनाया जाए तो भाई की उम्र, तरक्की और ऐश्वर्य में अभूतपूर्व वृद्धि होती है। लेकिन अगर इन 5 घातक गलतियों में से कोई भी एक कर दी तो यही संयोग आपके भाई के लिए संकट, क्लेश और विपत्ति का कारण बन सकता है और फिर जीवन भर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। इसलिए पूरी और सटीक जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। बाद में यह शिकायत ना करें कि हमें बताया नहीं गया। जी हां दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने हाल ही में अपनी एक प्रवचन माला में स्पष्ट बताया है कि रक्षाबंधन जैसे पवित्र पर्व पर महिलाएं और पुरुष दोनों ही भूलवश भी इन 5 कार्यों को ना करें, क्योंकि इनसे न केवल भाई की उम्र प्रभावित होती है बल्कि पूरे परिवार की सुख, शांति, आर्थिक स्थिति और दाम्पत्य जीवन तक पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये गलतियां 7 जन्मों तक पीछा करती हैं, जिनका प्रायश्चित करना अत्यंत कठिन होता है। इस बार की रक्षाबंधन विशेष रूप से महत्वपूर्ण और अत्यंत शुभ मानी जा रही है, क्योंकि इस वर्ष रक्षाबंधन का पावन पर्व शुक्रवार के दिन पड़ रहा है और संयोग से इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, श्रवण नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र का अद्भुत संगम बन रहा है। यानी एक ही तारीख को भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व, भगवान विष्णु और भगवान शिव की कृपा और ग्रह नक्षत्रों का अनुकूल संयोग एक साथ बन रहा है, जो अत्यंत दुर्लभ और अलौकिक माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार रक्षाबंधन का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और रक्षा सूत्र साक्षात भगवान की रक्षा का प्रतीक माना जाता है। इस कारण इस विशेष दिन पर की जाने वाली प्रत्येक क्रिया का असाधारण धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बताया गया है। और यदि कोई गलती हो जाती है तो उसका प्रभाव 7 जन्मों तक रह सकता है और व्यक्ति को जीवन भर पछताना पड़ सकता है। अतः भक्तों, सावधान हो जाइए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे हम उन 5 घातक गलतियों के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं, जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो पूरी जिंदगी भर पछताओगे और आपके भाई को भी जीवन भर उन गलतियों का दंड भोगना पड़ सकता है। इसलिए भक्तों, कृपया इस वीडियो को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि आगे की जानकारी आपके और आपके भाई के जीवन को बदल सकती है और आपको जीवन भर के पछतावे से बचा सकती है। पौराणिक कथा, रक्षाबंधन का इतिहास और इन 5 गलतियों का महत्व। भक्तों, रक्षाबंधन का पर्व केवल भाई बहन के प्यार का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसका पौराणिक इतिहास अत्यंत गहरा और रहस्यमय है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध चल रहा था, तब इंद्राणी ने अपने पति इंद्र की कलाई पर एक पवित्र धागा बांधकर उनकी रक्षा की थी और उसके बाद ही देवताओं को विजय प्राप्त हुई थी। ये पहली रक्षाबंधन की कथा मानी जाती है और तभी से यह पर्व सुरक्षा और विजय का प्रतीक बन गया।
लेकिन भक्तों, एक और अत्यंत महत्वपूर्ण पौराणिक कथा है जो सीधे इन 5 गलतियों से जुड़ी है और जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक राजा थे जिनकी बहन ने रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल में राखी बांध दी थी और वो राजा उसी वर्ष युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गया। राजा की मृत्यु के बाद उसकी बहन को बहुत पछतावा हुआ और वो एक ऋषि के पास गई। तब ऋषि ने उसे बताया कि भद्रा काल में राखी बांधने से राखी का कोई पुण्य नहीं मिलता, बल्कि भाई को संकट आ सकता है। और यह पहली गलती थी जिसने पूरे राज्य को बर्बाद कर दिया। ऋषि ने उसे आगे बताया कि इसी तरह यदि कोई बहन मायके से मिर्च, चूल्हा या तेज धारदार वस्तु ससुराल ले आती है तो उसके पति को भयंकर कष्ट उठाने पड़ते हैं। और एक बार एक ब्राह्मण की पत्नी ने ऐसा ही किया था, जिसके कारण उसका पति अत्यंत दरिद्र हो गया और उसे जीवन भर भीख मांगनी पड़ी। एक अन्य कथा के अनुसार एक बहन ने अपने भाई को काली राखी बांधी थी, जिसके कारण उसका भाई अपनी नौकरी और प्रतिष्ठा दोनों खो बैठा और उसे जीवन भर अपमान और गरीबी का सामना करना पड़ा। वही एक अन्य कथा में कहा गया है कि एक बहन ने बिना व्रत के राखी बांधी, जिससे उसके भाई की उम्र असमय समाप्त हो गई और उस बहन ने जीवन भर उस पाप का प्रायश्चित किया, लेकिन उसे अपना भाई वापस नहीं मिला। इसी प्रकार एक और कहानी है कि एक परिवार ने रक्षाबंधन के दिन तामसिक भोजन बनाया और खाया, जिसके कारण उस घर में माता लक्ष्मी ने कभी प्रवेश नहीं किया और उनकी बहन लक्ष्मी ने वहां स्थायी निवास कर लिया, जिससे उस घर में कभी सुख, शांति और समृद्धि नहीं आई। इन्हीं पौराणिक कथाओं और ऋषि मुनियों के वचनों के आधार पर शास्त्रों में रक्षाबंधन पर इन 5 गलतियों को अत्यंत घातक और विनाशकारी बताया गया है और कहा गया है कि यदि कोई भक्त इन गलतियों से बचना चाहता है तो उसे इनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और उन्हें अपने जीवन में उतारना चाहिए। भक्तों, जिस प्रकार नाग पंचमी पर 5 गलतियों से बचना अनिवार्य था, उसी प्रकार रक्षाबंधन पर भी ये 5 गलतियां अत्यंत खतरनाक है और यदि आपने इनमें से कोई भी गलती की तो आपको और आपके भाई को जीवन भर पछताना पड़ सकता है और ये पछतावा आपके रिश्ते को कमजोर कर सकता है और आपके जीवन में अनावश्यक तनाव, क्लेश और नकारात्मकता ला सकता है। इसलिए भक्तों, आइए अब हम विस्तार से जानते हैं कि रक्षाबंधन पर वो कौन सी 5 घातक गलतियां हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए और यदि आपने इन्हें किया तो आपके जीवन, आपके परिवार और विशेष रूप से आपके भाई के जीवन पर किस प्रकार के नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। और साथ ही हम आपको उन उपायों के बारे में भी बताएंगे जिन्हें करना आपके लिए अनिवार्य है ताकि आपको इस पावन पर्व का पूर्ण लाभ मिल सके और आपके भाई की लंबी उम्र, अटूट सुख और असीम समृद्धि की कामना पूरी हो सके। पहली गलती, भद्राक काल और राहु काल में राखी बांधना ना करें, यह घातक भूल। भक्तों, रक्षाबंधन पर सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो आप भूल कर भी नहीं कर सकते वो है भद्रा काल या राहु काल में राखी बांधना। शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि भद्रा काल अत्यंत अशुभ और नकारात्मक ऊर्जा वाला समय होता है और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य, विशेषकर राखी बांधने जैसा पवित्र कार्य करना सर्वथा वर्जित है। अगर कोई बहन भद्रा काल में भाई को राखी बांधती है तो मान्यता है कि उस राखी का कोई पुण्य नहीं मिलता, बल्कि उल्टा भाई की उम्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। और यही नहीं, भद्रा काल में बय राखी से भाई को दुर्घटना, बीमारी या अकाल मृत्यु का भी सामना करना पड़ सकता है और परिवार में कलह, तनाव और नकारात्मकता बढ़ सकती है। इसीलिए कहा जाता है भद्रा का त्याग करो, रक्षाबंधन को भोग करो, यानी भद्रा काल का त्याग करके ही रक्षाबंधन मनाना चाहिए, अन्यथा इसका पुण्य नष्ट हो जाता है और भाई बहन दोनों को आध्यात्मिक हानि उठानी पड़ती है। इसी प्रकार राहु काल भी अशुभ माना जाता है क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है जो भ्रम, असमंजस और नकारात्मकता का कारण माना जाता है और राहु काल में की गई राखी भाई को शारीरिक और मानसिक कष्ट दे सकती है, उसके निर्णय लेने की शक्ति को कमजोर कर सकती है और उसके जीवन में अनावश्यक रुकावटें उत्पन्न कर सकती है। पौराणिक कथा भद्रा काल में राखी बांधने का दुष्परिणाम, भक्तों, इस गलती से जुड़ी पौराणिक कथा अत्यंत रोचक और चेतावनी भरी है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक राजा थे जिनकी बहन ने रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल में ही राखी बांध दी थी क्योंकि उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं थी। उसी वर्ष राजा को एक भयंकर युद्ध में जाना पड़ा और वहां उनकी मृत्यु हो गई। राजा की मृत्यु के बाद उनकी बहन को अत्यंत पछतावा हुआ और वो एक सिद्ध ऋषि के पास गई और उन्होंने अपनी भूल बताई। तब ऋषि ने उसे बताया कि भद्रा काल में बांधी गई राखी का कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं होता, बल्कि ये भाई के लिए संकट और विनाश का कारण बनती है और यही कारण है कि राजा को अपनी जान गंवानी पड़ी। ऋषि ने आगे बताया कि यदि वो अगले रक्षाबंधन पर शुभ मुहूर्त में राखी बांधेगी तो उसके भाई को मोक्ष की प्राप्ति होगी और वह स्वयं भी पाप से मुक्त हो जाएगी। बहन ने ऐसा ही किया और उसके भाई की आत्मा को शांति मिली और उसे भी अपने पाप से मुक्ति मिल गई।
इस कथा से स्पष्ट है कि भद्रा काल में राखी बांधना कितना घातक हो सकता है, और यदि आप इस गलती को करते हैं तो आपको भी जीवन भर पछताना पड़ सकता है और आपके भाई को भी उसका दंड भोगना पड़ सकता है। इस वर्ष राहु काल 28 अगस्त को सुबह 10:45 से दोपहर 12:20 तक रहेगा। इस समय राखी बांधने से सख्त बचना चाहिए, क्योंकि यह समय अत्यंत अशुभ है और इस समय की गई राखी का पूरा पुण्य नष्ट हो जाता है। शुभ मुहूर्त सुबह 5:04 से 9:45 तक है। इसी समय राखी बांधें और भद्रा राहु के काल से दूर रहें, क्योंकि ये कोई सामान्य बात नहीं है, बल्कि शास्त्रों का अनिवार्य निर्देश है और इसका पालन करना आपके भाई की सुरक्षा और दीर्घायु के लिए अत्यंत आवश्यक है। भूल से भी यदि आप इस काल में राखी बांध बैठें तो जीवन भर पछताना पड़ सकता है। भाई का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, उसे असामयिक रोग हो सकते हैं, घर में कलह बढ़ सकती है, आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं और सुख शांति नष्ट हो सकती है। और यह सब कुछ सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि आपने शास्त्र रहित समय का पालन नहीं किया और भद्रा राहु के अशुभ काल में राखी बांधने की भूल कर बैठे। इसलिए भक्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें और शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधे, ताकि आपके भाई को रक्षा सूत्र का पूर्ण लाभ मिले और वो जीवन भर सुखी, समृद्ध और संरक्षित रहे और आपको भी इस पुण्य का पूर्ण फल प्राप्त हो, क्योंकि यही वो समय है जब भगवान स्वयं आपकी प्रार्थना को सुनते हैं और आपके भाई पर अपनी कृपा बरसाते हैं। दूसरी गलती, मायके से ये 3 चीजें ससुराल लाना, वरना पति पति बनेगा कंगाल। भक्तों, दूसरी बड़ी गलती जो हर विवाहित बहन को रक्षाबंधन पर भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, वो है मायके से 3 विशेष चीजें ससुराल लेकर आना। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि रक्षाबंधन के दिन एक विवाहित बेटी को अपने मायके से ससुराल जाते वक्त मिर्च, चूल्हा और तेज धारदार वस्तुएं, ये 3 चीजें कभी नहीं लानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना अत्यंत अशुभ माना जाता है और इसका नकारात्मक प्रभाव पूरे दाम्पत्य जीवन, पति के स्वास्थ्य और परिवार की समृद्धि पर पड़ता है। मिर्च लाने से वैवाहिक जीवन में कड़वाहट और तकरार बढ़ती है और पति पत्नी के बीच मनमुटाव, झगड़े और अविश्वास की स्थिति उत्पन्न होती है, जो धीरे धीरे पूरे रिश्ते को कमजोर कर देती है और कई बार तो ये तलाक या अलगाव का कारण भी बन सकती है। चूल्हा लाने से पति पत्नी में दूरी आ जाती है और ऐसा माना जाता है कि चूल्हा लाने का अर्थ है अपना अलग चूल्हा जलाना, यानी पति से अलग होना या पति के परिवार से मनमुटाव करना, और ये सीधे दाम्पत्य जीवन में दरार और कलह लाता है। और तेज धारदार वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची या कोई भी नुकीली वस्तु लाने से भाग्य कटने का संकेत माना जाता है और इससे पति की आयु, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वो जीवन में कई अनावश्यक बाधाओं का सामना करता है। पौराणिक कथा मायके से वर्जित चीजें लाने का दुष्परिणाम। भक्तों, इस गलती से जुड़ी एक अत्यंत दारुण पौराणिक कथा है जो हर विवाहित बहन को सावधान करती है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक ब्राह्मण दंपत्ति थे और ब्राह्मण की पत्नी रक्षाबंधन के दिन अपने मायके गई थी। वहां से वापस आते समय उसकी मां ने उसे मिर्च, चूल्हा और एक छोटी सी कैंची दी थी, यह सोचकर कि ये घर के काम आएंगी। उस बहन ने बिना किसी संदेह के ये चीजें ससुराल ले ली। कुछ ही महीनों बाद उसके पति को अत्यंत भयंकर रोग हो गया और उसका व्यापार पूरी तरह बर्बाद हो गया। परिवार कंगाल हो गया और उन्हें भीख मांगनी पड़ी। तब वो ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ एक ऋषि के पास गया और ऋषि ने उन्हें बताया कि रक्षाबंधन पर मायके से मिर्च, चूल्हा और तेज धारदार वस्तुएं लाने का यही दुष्परिणाम होता है। ये तीनों चीजें अशुभता, दरिद्रता और विनाश का कारण बनती हैं और इन्हें भूल कर भी ससुराल नहीं लाना चाहिए। ऋषि ने उन्हें प्रायश्चित बताया कि वे अगले रक्षाबंधन पर शुद्धता और विधि से व्रत रखें और ससुराल में केवल शुभ, मीठी और सकारात्मक चीजें लाएं। ब्राह्मण की पत्नी ने ऐसा ही किया और धीरे धीरे उनकी परिस्थितियां सुधरने लगीं और वे पुनः समृद्ध हो गए। इस कथा से स्पष्ट होता है कि इन 3 वर्जित चीजों को मायके से लाना कितना हानिकारक हो सकता है और यदि आप भी इस गलती को करती हैं तो आपके पति को भी इसी प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ सकता है और आपको जीवन भर पछताना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त आचार अचार, काली वस्तुएं और ताला चाबी भी वर्जित है। आचार से रिश्तों में खटास आती है और घर में मिठास की जगह कड़वाहट और कटुता फैलती है, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच तनाव और असंतोष बढ़ता है। काली वस्तुएं नकारात्मकता लाती हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं, जिससे दुर्घटनाएं, बीमारियां और अन्य अशुभ घटनाएं होती हैं। और ताला चाबी से पति के भाग्य में ताले जैसी रुकावटें आती हैं, यानी उसकी उन्नति, सफलता और आर्थिक प्रगति में अटकाव होता है और वो अपनी पूरी क्षमता के अनुसार जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। माता पिता को चाहिए कि वे अपनी बेटी को इन चीजों के बजाय फल, सूखे मेवे
मिठाई और शुभ वस्त्र दें, क्योंकि ये चीजें सकारात्मकता, समृद्धि और सुख का संचार करती हैं। और बेटी के घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और उसके वैवाहिक जीवन में प्रेम, विश्वास और सौहार्द बना रहता है। यदि आप इन चीजों को भूल कर भी ससुराल ले आई तो ये सीधे आपके पति की बर्बादी, आर्थिक परेशानियों और दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयों का कारण बन सकता है। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये पूरे जीवन को प्रभावित कर सकता है और आपको और आपके पति को जीवन भर पछताना पड़ सकता है। इसलिए बहनों, इस बार के रक्षाबंधन पर विशेष सावधानी बरतें। मायके से कुछ भी शुभ, मीठा और सकारात्मक ही लाएं और इन 3 वर्जित चीजों, मिर्च, चूल्हा और तेज धारदार वस्तुओं को छोड़कर आए। और साथ ही आचार काली वस्तुएं और ताला चाबी से भी बचें, क्योंकि यही वो मार्ग है जो आपके ससुराल में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखता है और आपके पति के भाग्य को उज्जवल बनाता है। तीसरी गलती, भाई को काली राखी बांधना करें, लाल रंग की राखी का चुनाव। भक्तों, तीसरी घातक गलती जो अक्सर अनजाने में हो जाती है वो है भाई को काली या गहरे रंग की राखी बांधना। शास्त्रों और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रक्षाबंधन पर लाल रंग सबसे शुभ, मंगलकारी और ऊर्जावान माना जाता है, क्योंकि लाल रंग शक्ति, रक्षा और समृद्धि का प्रतीक है और यह रक्त के रंग का प्रतिनिधित्व करता है जो जीवन और ऊर्जा का स्रोत है। वहीं काला रंग शनि, राहु और केतु की नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। यह भाई को कमजोर बना सकता है, उसके आत्मविश्वास को घटा सकता है और उसकी उन्नति में बाधा उत्पन्न कर सकता है। और साथ ही काली राखी बांधना अशुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि यह मृत्यु, विपत्ति और दरिद्रता का सूचक है और यह भाई के जीवन में नकारात्मकता और दुर्भाग्य को न्योता देता है। पौराणिक कथा काली राखी बांधने का दुष्परिणाम। भक्तों, इस गलती से जुड़ी एक अत्यंत चेतावनी भरी पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि एक राजा की बहन ने रक्षाबंधन पर अपने भाई को काली राखी बांधी थी, क्योंकि उस समय वो राखी के रंग के बारे में नहीं जानती थी। उसी वर्ष राजा ने अपना राज्य खो दिया और उसे जीवन भर अपमान और गरीबी का सामना करना पड़ा। उसकी बहन को जब इसका पता चला तो वह अत्यंत दुखी हुई और वह एक सिद्ध संत के पास गई। संत ने उसे बताया कि काली राखी बांधने से भाई की उन्नति रुक जाती है और उसे संकट, क्लेश और विपत्ति का सामना करना पड़ता है, क्योंकि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और यह भाई के आत्मविश्वास, निर्णय शक्ति और प्रगति को कमजोर करता है। संत ने उसे सलाह दी कि अगले रक्षाबंधन पर वो लाल रंग की राखी बांधे और उसके बाद उसके भाई को पुनः उसका राज्य वापस मिल गया और उसकी प्रतिष्ठा भी बहाल हो गई। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि भाई को काली राखी बांधना कितना अशुभ हो सकता है और यदि आप भी ये गलती करती हैं तो आपके भाई को भी इसी प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ सकता है और उसे जीवन भर पछताना पड़ सकता है। इसलिए भूल कर भी भाई को काली, भूरी या गहरे बैंगनी रंग की राखी न बांधे, क्योंकि इससे भाई का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। उसके निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो सकती है और वो अपने जीवन में लगातार बाधाओं और विफलताओं का सामना कर सकता है। इसके अलावा राखी का धागा शुद्ध रेशम सूती या मौली का होना चाहिए, क्योंकि ये धागे पवित्र, शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा के वाहक होते हैं और इनमें कोई नकारात्मकता नहीं होती। प्लास्टिक, सिंथेटिक या नुकीली सजावट वाली राखी से बचें, क्योंकि ये पर्यावरण और त्वचा दोनों के लिए हानिकारक हैं और इससे पूजा की पवित्रता भी खंडित होती है और इससे भाई को कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता। यदि संभव हो तो चांदी या सोने की राखी बांधना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि चांदी चंद्र ग्रह की ऊर्जा का प्रतीक है जो मन को शांत करती है और सोना सूर्य की ऊर्जा का प्रतीक है जो आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाता है। और इन धातुओं से बनी राखी भाई के जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति लाती है। लेकिन सबसे अच्छा विकल्प लाल रंग की सादी, पवित्र और शुद्ध राखी। यही भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करने का सबसे अच्छा माध्यम है और यही शास्त्रों में सर्वोत्तम बताई गई है। यदि आपने गलती से काली राखी बांध दी तो समझ लीजिए आप भाई के जीवन में नकारात्मकता को न्योता दे रही हैं, जिसका प्रायश्चित जीवन भर नहीं कर पाएंगे। और ये आपके भाई के लिए एक गंभीर आध्यात्मिक अभिशाप बन सकता है जो उसे जीवन भर परेशान करता रहेगा और आपको भी इसका पश्चाताप हर रक्षाबंधन पर करना पड़ेगा। चौथी गलती, बिना व्रत के राखी बांधना। भाई की उम्र होगी प्रभावित भक्तों, चौथी गलती बहुत आम है, बिना व्रत और बिना शुद्धता के राखी बांधना। कई बहनें रक्षाबंधन पर कोई खास तैयारी नहीं करती, बस उठकर नहाकर सीधे भाई को राखी बांध देती हैं और काम खत्म। लेकिन शास्त्रों में स्पष्ट विधान है कि रक्षाबंधन का व्रत रखना अनिवार्य है, क्योंकि व्रत आपकी श्रद्धा, आस्था और समर्पण का प्रतीक है। और बिना व्रत के बांधी गई राखी महज एक धागा है, रक्षा सूत्र नहीं, और इसका कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं होता।
बहन को इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए, शुद्ध सात्विक और नए वस्त्र पहनने चाहिए और पूरे दिन उपवास रखना चाहिए या कम से कम फलाहार करना चाहिए, ताकि उसका शरीर, मन और आत्मा शुद्ध हो और वो भगवान की पूजा और राखी बांधने के पवित्र कार्य के योग्य बन सके। बिना व्रत के राखी बांधने से भाई की उम्र में कमी आती है और उसे रोग, कष्ट और मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब बहन व्रत नहीं रखती तो उसकी भावनाएं और प्रार्थनाएं भगवान तक नहीं पहुंचती और इसलिए राखी का सुरक्षा कवच कमजोर हो जाता है और भाई विपत्तियों और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित नहीं रहता। पौराणिक कथा बिना व्रत के राखी बांधने का दुष्परिणाम भक्तों, इस गलती से जुड़ी एक अत्यंत दारुण पौराणिक कथा है जो हर बहन को चेतावनी देती है। कहा जाता है कि एक बार एक बहन ने रक्षाबंधन पर बिना व्रत और बिना किसी पूजा विधि के अपने भाई को राखी बांध दी थी, क्योंकि उसे इन नियमों के बारे में जानकारी नहीं थी। उसी वर्ष उसके भाई को असमय गंभीर बीमारी हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। जब उस बहन को इसका पता चला तो अत्यंत पछताई और वो एक ऋषि के पास गई। ऋषि ने उसे बताया कि बिना व्रत और बिना शुद्धता के राखी बांधने से राखी का कोई पुण्य नहीं मिलता और भाई को संकट आ सकता है, और यही कारण है कि उसके भाई को असमय मृत्यु का सामना करना पड़ा। ऋषि ने उसे बताया कि यदि वो अगले रक्षाबंधन पर विधि पूर्वक व्रत रखे, शुद्धता से पूजा करें और भगवान से प्रार्थना करें तो उसके भाई की आत्मा को शांति मिलेगी और वो स्वयं भी पाप से मुक्त हो जाएगी। बहन ने ऐसा ही किया और उसके भाई की आत्मा को शांति मिली और उसे भी अपने पाप से मुक्ति मिल गई। इस कथा से यह स्पष्ट है कि बिना व्रत और बिना शुद्धता के राखी बांधना कितना हानिकारक हो सकता है, और यदि आप भी ये गलती करती हैं तो आपके भाई को भी इसी प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ सकता है और आपको जीवन भर पछताना पड़ सकता है। इसके अलावा राखी बांधने से पहले भगवान गणेश को राखी बांधना और पूजा थाली में रोली, चंदन, अक्षत, चावल, मिठाई और दीपक रखना अनिवार्य है। ये सभी चीजें पूजा को पूर्ण करती हैं और भगवान की उपस्थिति को आमंत्रित करती हैं, और बिना इनके राखी बांधना अधूरा माना जाता है। भाई का तिलक करना, आरती उतारना और उसे मिठाई खिलाना, ये सभी क्रियाएं पूर्ण रूप से संपन्न होनी चाहिए, क्योंकि इनमें से किसी भी चरण की उपेक्षा करने से रक्षाबंधन का पूरा पुण्य नष्ट हो जाता है और भाई बहन दोनों को केवल आधा फल ही प्राप्त होता है, जो उनकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होता है। यदि आपने इस विधि की उपेक्षा की तो आपने अपने भाई के प्रति अपने कर्तव्य में कमी की और इसका परिणाम आपको जीवन भर पछताने को मिलेगा और आपका भाई भी उस सुरक्षा और आशीर्वाद से वंचित रहेगा जो उसे इस पावन दिन पर प्राप्त होना चाहिए था। पांचवी गलती, तामसिक भोजन पकाना और खाना करें, सात्विक भोजन का चुनाव। भक्तों, पांचवी और अंतिम गलती जो अक्सर घर परिवार में हो जाती है वो है रक्षाबंधन के दिन तामसिक भोजन पकाना और खाना। इस दिन घर में किसी भी प्रकार का मांस, मदिरा, अंडा, प्याज, लहसुन या नशीली वस्तु, इनका सेवन सख्त मना है, क्योंकि ये सभी तामसिक पदार्थ है जो नकारात्मक ऊर्जा, क्रोध और अशुद्धता को बढ़ाते हैं और इस दिन की पवित्रता को भंग। कहा जाता है कि यदि एक विवाहित बेटी रक्षाबंधन के दिन मायके से ये 3 चीजें अपने साथ ससुराल ले आती हैं तो इसका अशुभ प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ सकता है। आखिर वे 3 चीजें कौन सी हैं? इनके पीछे क्या धार्मिक कारण बताए गए हैं और रक्षाबंधन 2026 पर किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि घर में सुख, समृद्धि और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। लेकिन उससे पहले जानते हैं साल 2026 के रक्षाबंधन के बारे में। दोस्तों, रक्षाबंधन का ये पावन त्योहार हर साल सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है, लेकिन इस बार 2026 में बड़ी उलझन बनी हुई है। कोई कह रहा है कि राखी 26 अगस्त को बांधी जाएगी, तो कोई कह रहा है 27 अगस्त को, और कई लोग 28 अगस्त की बात कर रहे हैं। अब ऐसे में भाई बहन के मन में सवाल उठ रहे हैं, सही तारीख क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और भद्रा कब से कब तक है? तो दोस्तों, जरा भी कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रक्षाबंधन की सही तारीख, शुभ समय और भद्रा काल की पूरी जानकारी। साथ ही जानेंगे कुछ ऐसे खास उपाय जो हर बहन को रक्षाबंधन पर जरूर करने चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की खास वीडियो। दोस्तों, रक्षाबंधन हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, लेकिन शास्त्रों में यह साफ कहा गया है कि भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। अगर कोई बहन भद्रा के दौरान राखी बांधती है तो यह अशुभ माना जाता है और ऐसा करना नुकसानदेह भी हो सकता है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन मनाना चाहिए। अब बात आती है, रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाए?
27 अगस्त को या 28 अगस्त को? इस बार कई लोग कह रहे हैं कि 27 अगस्त को ही राखी बांधनी चाहिए, लेकिन वहीं को ज्योतिषाचार्य और विद्वान मानते हैं कि भद्रा के कारण 28 अगस्त को राखी बांधनी चाहिए। तो अब आप सोच रहे होंगे सही क्या है और गलत क्या है। तो दोस्तों, आप बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि आज की इस प्राचीन जानकारी के ज्ञानवर्धक वीडियो में हम आपको एकदम सटीक जानकारी देने जा रहे हैं। साथ में बताएंगे कि भद्रा काल का समय क्या रहेगा और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब तक है, क्योंकि रक्षाबंधन एक पावन और भावनात्मक पर्व है और यदि आप इसे सही मुहूर्त में मनाते हैं तो भाई बहन दोनों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। अब बात आती है एक बेहद दिलचस्प और खास जानकारी की। हर बहन को रक्षाबंधन पर अपने भाई को एक गुप्त चीज जरूर खिला देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से भाई के घर परिवार में कभी कोई तकलीफ नहीं आती, लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है और भाई की तरक्की दिन दुगनी रात चौगुनी होती है। ऐसी बहन को भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। भक्तों, इस बार का रक्षाबंधन इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन कुछ ऐसे विशेष कार्य हैं जो हर माता बहन को जरूर करने चाहिए। ऐसे काम जो आपके जीवन में बरकत लाते हैं, भाई की उम्र लंबी करते हैं और धन की वर्षा करते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर प्यार और रक्षा का धागा यानी रक्षा सूत्र बांधती है और भगवान से भाई की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करती है। और भाई भी अपनी प्यारी बहन को हमेशा हर मुसीबत से बचाने का वादा करता है। लेकिन दोस्तों, इस पवित्र रिश्ते के त्योहार को मनाते वक्त एक चीज का खास ध्यान रखना बहुत जरूरी है और वो है भद्रा काल। शास्त्रों में साफ लिखा है कि भूलकर भी भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? तो भाइयों बहनों, खुशखबरी यह है कि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं है। जी हां, पिछले 2-3 सालों से भद्रा के चलते त्योहार का मजा थोड़ा फीका हो जाता था, लेकिन 2026 में ऐसा कुछ नहीं होगा। भद्रा तो जरूर लगेगी, पर उसका समय 27 अगस्त को ही समाप्त हो जाएगा। यानी रक्षाबंधन के दिन आप पूरे दिन राखी बांध सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। तो देखिए भक्तों, 28 अगस्त को राखी बांधने का सही समय सुबह 5:04 से लेकर सुबह 9:45 तक है। 28 अगस्त 2026 यानी शुक्रवार के दिन राहु काल सुबह 10:45 से शुरू होकर दोपहर 12:20 तक रहेगा। इस 1 घंटे 35 मिनट के दौरान राहु काल का साया रहेगा और इस दौरान राखी बांधने की सख्त मनाही है। पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन पर सर्वार्थ सिद्धि योग, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र का संयोग रहेगा। इस दौरान राखी पर पूरे दिन सौभाग्य योग बना रहेगा। इसलिए हम आपसे फिर एक बार कहेंगे, भूल कर भी भद्रा काल और राहु काल में राखी न बांधें। तो भक्तों, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे वे 3 खास काम जो यदि आप रक्षाबंधन के दिन कर लेते हैं तो सिर्फ भाई ही नहीं, पूरी फैमिली को मिलेगी माँ लक्ष्मी की कृपा। चलिए भक्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे करें, भाई को राखी किस नियम से बांधें, पूजा विधि और कुछ जरूरी नियमों के बारे में। रक्षाबंधन के दिन बहनें नहाकर साफ सुथरे और नए वस्त्र पहनकर अपने भाई की कलाई में राखी बांधती हैं। लेकिन दोस्तों, काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता। फिर तैयार की जाती है पूजा की थाली, जिसमें रखे जाते हैं रोली, चंदन, अक्षत, चावल, राखी, मिठाई और एक शुद्ध घी का दीपक। दीपक आप चाहे तो आटे का बना लें या मिट्टी या पीतल का, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगे। अब थाली तैयार हो जाए तो सबसे पहले भगवान को समर्पित करें। मंदिर जाकर या घर के मंदिर में भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधें। फिर अपने भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बिठाएं और खुद पश्चिम दिशा की ओर रहें। सबसे पहले भगवान गणेश को राखी बांधें, फिर भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं। अब भाई को तिलक करें, रोली, चंदन और अक्षत लगाएं, थोड़े फूल या चावल उनके सिर पर छिड़कें,
फिर करें भाई की आरती। इसके बाद दाहिने हाथ की कलाई में राखी बांधें और उन्हें मिठाई खिलाएं। अब भाई भी अपनी बहन से वचन दे, बहन मैं सदा तेरी रक्षा करूंगा, तुझे कभी दुख नहीं दूंगा, तुझे डांटूंगा नहीं, तेरी हर बात मानूंगा, हर इच्छा पूरी करूंगा। अगर माए बाप नहीं हैं तो मैं पिता बनकर तेरा सहारा बनूंगा और माए बनकर तेरा पालन करूंगा। जितना मुझसे होगा उससे कहीं अधिक करूंगा। और फिर भाई बहन को उपहार जरूर दें। दोस्तों ध्यान रखें कि रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधनी चाहिए। लाल रंग की राखी सबसे शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। और भाई भी बहन को ऐसा उपहार दे जो शुभ हो। कभी भी उपहार में छुरी, चाकू, सफेद कपड़े या चप्पल न दें, क्योंकि ये अशुभ संकेत माने जाते हैं। बल्कि कोई सुंदर दक्षिणा दें, क्योंकि जब एक बहन अपने भाई को भाई का दर्जा देती है तो भाई भी उसे कुछ खास देने का कर्तव्य निभाए। धर्मशास्त्रों में लिखा है रक्षाबंधन पर बहन को भाई के घर जाना चाहिए। अगर बहन नहीं जाती और भाई खुद आता है तो शास्त्रों के अनुसार बहन को दोष लग सकता है। इसलिए बहनें चाहे बारिश हो, धूप हो, पहाड़ हो, रक्षाबंधन पर भाई के पास जरूर जाएं। लेकिन अगर भाई दूर देश में हो, विदेश में हो या किसी कारणवश आप नहीं जा पा रही हैं तो करें एक काम, भगवान गणेश को अपना भाई माने और उनकी कलाई पर राखी बांधें। थाली में रखें राखी, रोली, चंदन, मिठाई, अक्षत। श्रद्धा से बांधी गई राखी भगवान की कृपा से अपने आप भाई तक पहुंच जाती है। ऐसी राखी सिर्फ एक धागा नहीं होती, वो ईश्वर का आशीर्वाद बन जाती है। तो दोस्तों इस रक्षाबंधन को भूलिएगा नहीं। शुभ मुहूर्त और भद्राकाल का ध्यान रखिएगा और मनाइए इस पावन पर्व को पूरी आस्था, प्रेम और श्रद्धा के साथ। दोस्तों रक्षाबंधन के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, ये जानना उतना ही जरूरी है जितना कि राखी बांधना। देखिए रक्षाबंधन कोई साधारण दिन नहीं होता। इस दिन देवता और भगवान स्वयं धरती पर आते हैं। कहा जाता है कि ईश्वर भी इस दिन अपने भक्तों से राखी बंधवाने आते हैं और भाई की कलाई में उस दिन साक्षात भगवान का वास होता है। इसलिए इस दिन घर में पवित्र, सात्विक और शुद्ध भोजन ही बनाना चाहिए। मतलब प्याज, लहसुन, मांस, शराब, सिगरेट, गुटखा, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। अगर ऐसा कुछ खा लिया तो रक्षाबंधन का व्रत भी टूट सकता है और उस दिन की पवित्रता खंडित हो जाती है। तो अब सवाल आता है क्या बनाएं? आप बना सकते हैं खीर, पूरी, हलवा, मीठी सेवियां। खीर में चाहे तो थोड़ा रंग भी डाल सकते हैं ताकि बच्चों को भी पसंद आए।